सर्वाणी मित्राणी नमो नमः। मैं हेमा शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं नए सेशन को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का जो सेशन होगा संस्कृत प्रत्याहार का सेशन होगा। संस्कृत में आप लोग देखेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए हमको सबसे पहले महर्षि सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो महर्षि सूत्र को आप देखेंगे, महर्षि सूत्र को हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रत्याहार भी इसी से बनेंगे, बिना महर्षि सूत्रों के प्रत्याहार नहीं बन सकते हैं। देखिए महर्षि सूत्र क्या है कि महर्षि सूत्र जो है ना, ये शिव के डमरू से निकली हुई ध्वनि के द्वारा ये महर्षि सूत्रों की रचना हुई है, जो कि हमारे महर्षि पाणिनि जी ने इनकी रचना की हुई है। आगे हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे कि ये महर्षि सूत्र है। महर्षि सूत्र आज इसके बहुत सारे उपनाम भी हैं, लेकिन इसको सिर्फ ऐसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, हमको प्रत्याहार बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि महर्षि सूत्र को ऐसे पढ़ लेते हैं। सभी को ये महर्षि सूत्र याद होने चाहिए। देखिए पहला महर्षि सूत्र कौन है? पहला महर्षि सूत्र है अ ई उड़। दूसरा कौन सा है? री रे के। और तीसरा कौन सा है? ए ओंग। चौथा कौन सा है? ए। चौथा है ए औच। पांचवा ह य व रट। छठवां लड़। सातवां कौन है? या मा अंगड़ा नम। आठवां है झ भाया। नौवां है घ ढ ध से। और 10वां है ज ब ग ड 10। और 11 नंबर का है ख फ छ ठ थ च ट त व। और 12 नंबर का है क प या। और 13 नंबर का है स स र। और 14 नंबर का है हाल। अब देखिए, अगर ये महर्षि सूत्र याद हैं तो आप प्रत्याहार बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। देखिए प्रत्याहार बनाने के लिए हमें उसे रटना नहीं है, हमको क्या करना है कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रत्याहार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रत्याहार कितने होते हैं। प्रत्याहार की बात जानते हैं कि प्रत्याहार कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है। सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। अगर 42 आपके ऑप्शन में ना दिखे और वहाँ पर आपको 41 दिखे तो समझ लेना, अगर 42 नहीं है तो 41 भी सही हो सकता है। अगर 42 ना दिखे और वहाँ पर 43 दिखे तो समझ लेना कि वहाँ पर 43 भी सही हो सकता है। अगर तीनों दिखें तो समझ लेना कि कौन वाला सही होगा, 42 वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रत्याहार का भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है और कौन सा इसमें, कौन सी इसमें धातु लगी है और कौन सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रत्याहार को हम तोड़ेंगे तो यहाँ से प्रति उपसर्ग निकल कर आएगा और यहाँ पर एक और उपसर्ग निकल कर आएगा जिसका नाम है आंग। ठीक है, जिसका आंग उपसर्ग है। यहाँ पर आंग उपसर्ग है। अगर धातु की बात करते हैं तो ह्री धातु हो जाएगी और प्रत्यय की बात करते हैं तो यहाँ पर घ्या प्रत्यय हो जाएगा। घ्या प्रत्यय जब लगता है तो वो पुल्लिंग का शब्द बनाता है। कभी कभी क्या होता है कि यही पूछ लेता है कि प्रत्याहार शब्द किस लिंग का शब्द है। तो आपको क्या बताना है कि प्रत्याहार शब्द ये पुल्लिंग का शब्द है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रति क्या है? प्रति एक उपसर्ग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रति क्या है? प्रति एक उपसर्ग है। आंग क्या है? आंग भी एक उपसर्ग है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ह्री क्या है? ह्री एक धातु है। ह्री एक धातु है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि घ्या क्या है? घ्या एक प्रत्यय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि घ्या क्या है? एक प्रत्यय है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि प्रति का मतलब क्या होता है, तो प्रति का मतलब होता है यहाँ पर और या तरफ की बात करता है ये, और या फिर यहाँ पर तरफ की बात करता है। अगर हम आंग की बात करते हैं तो आंग का मतलब होता है कम या फिर तक, या फिर स्वीकृत की बात होती है। यहाँ पर स्वीकृत की बात होती है। अगर ह्री की बात करते हैं तो ह्री का मतलब क्या होता है? ह्री का मतलब होता है हरना या फिर हरण करना।
तो ये हो गया। कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रत्याहार में कितने उपसर्ग हैं। प्रत्याहार शब्द में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो प्रत्याहार शब्द में उपसर्गों की संख्या 2 है, एक प्रति और एक अंग। अगर बात करते हैं कि बताइए प्रत्याहार में कौन सी धातु है, तो प्रत्याहार शब्द में ह्री धातु है, जिसका अर्थ होता है हरना। अगर पूछा जाए कि बताइए प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्याहार शब्द में घ्या उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रत्याहार के बारे में मैंने बताया कि प्रत्याहार को मैंने पोस्टमार्टम करके भी इसको बता दिया। और अगर ये पूछा जाए कि बताइए प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 42 होती है। अगर 42 नहीं दिखती तो 41, और अगर 42 नहीं दिखती तो 43 भी हो सकती है। आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा जानते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र को रचा है, वो है सूत्र, यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्याहार विधायक सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सूत्र भी लिख देते हैं। इसका सूत्र कौन सा है, सीधे सीधे कभी कभी यही पूछ लेता है कि बताइए प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में वहां दिया होगा, तो कौन सा हो जाएगा, आदि रंतेन सहेता। ये सूत्र है आदि रंतेन सहेता। अब इस शब्द का भी हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम इसका भी कर डालेंगे। तो इसको भी हम देखेंगे कि आदि रंतेन सहेता ये कैसे बना हुआ है, तो इसको भी हम देखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, आदि को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर रा आया हुआ है, ये रा देखिए, रा को भी हम तोड़ देते हैं, रा से हमने आ को निकाल दिया। रा यहाँ पर हीरो है, ये बहुत सारे रोल अदा करती, कभी ये रेफ रा बनती, कभी पदेन रा, कभी ट्रक वाली रा, और कभी कभी विसर्ग बनती, कभी कभी ये री बन जाती है। यहाँ पर फिलहाल किसका रोल अदा करेगी, यहाँ पर ये विसर्ग बन जाएगी रा। अब यहाँ पर आपने देखा कि इस ये जो रा थी वो तो विसर्ग बन गई, यहाँ पर आ बचा हुआ है। यहाँ पर आ बचा हुआ है तो यहाँ पर एक शब्द बन जाएगा अंत्यन। यहाँ पर एक शब्द बनेगा अंत्यन, और यहाँ पर इसको भी हम तोड़ देते हैं, सहेता। सहेता शब्द अगर पूछ लिया जाए कि सहेता शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। इसको भी हम तोड़ देते हैं, तो यहाँ से निकल कर आएगा सहे और प्लस इता बराबर सहेता। अगर हम इसकी भी बात करते हैं कि आदि का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आदि का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आदि का मतलब होता है आरंभ या फिर प्रारंभ, आरंभ या फिर प्रारंभ। अंत्यन का मतलब क्या होता है, अंत्यन का मतलब ही होता है अंत। क्या होता है, अंत्यन का मतलब ही होता है अंत। और यहाँ सह का मतलब होता है साथ, और यहाँ पर इता का मतलब होता है इत संज्ञा। यहाँ पर आप बात करेंगे इता का मतलब क्या होता है, तो इता का मतलब होता है इत संज्ञा। अब देखिए कि प्रत्याहार विधायक इसको क्यों कहा गया कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसका मतलब ही होता है प्रत्याहार संज्ञा विधायक का मतलब बनाने वाला सूत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे आदि रंतेन सहेता, आदि का मतलब होता है आरंभ, अंतेन का मतलब अंत, और सह का मतलब होता है साथ, इता का मतलब इत संज्ञा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि हमने यहाँ महसू सूत्र का पहला सूत्र हमने यहाँ पर ले लिया। पहला सूत्र कौन सा है, आ ई उड़, आ ई उड़। ठीक है, हम समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ से देखिए ये सूत्र ही सब कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पर कि ये कह रहा है कि आदि, आदि मतलब कोई भी आरंभ का वर्ड लीजिए। आरंभ का, चलो ठीक है मैंने ये ले लिया आरंभ का। और ये क्या कह रहा है कि इत संज्ञक वर्ड भी होना चाहिए, अंत का होना चाहिए। ये कह रहा है कोई एक वर्ड है, आरंभ का वर्ड ले लो, दूसरा कौन सा ले लो, अंत का ले लो। अंत का कैसा होना चाहिए, अंत का कैसा होना चाहिए, वो इत संज्ञक होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि आदि का, प्रारंभ का भी ले लिया, अंत का भी ले लिया, और इत संज्ञक। और फिर ये क्या कहता है कि दोनों को साथ कर दो। तो हमने यहाँ पर एक हमने आदि का ले लिया, एक हमने अंत का ले लिया, और अंत का कैसा होना चाहिए, इत संज्ञक और इत संज्ञक होना चाहिए। और दोनों को क्या कर देना है, दोनों को साथ में कर देना है। तो ये क्या बन गया, एक प्रत्याहार बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि
कभी कभी यही पूछ लेता है कि बताइए अड़ प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्णों की संख्या कौन कौन सी होती है या फिर कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी होती है। तो आप देखेंगे जो अंतिम वाले वर्ड होते हैं जिनमें हलंत लगा होता है उनकी आधी मात्रा होती है, इसलिए उनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। और इससे पहले जो भी वर्ड होते हैं उनकी काउंटिंग की जाती है। तो उनको यहाँ पर काउंट करके लिख लेंगे आ ई उ। अब अगर ये पूछ दिया जाए कि अड़ प्रत्याहार में वर्ड कौन कौन से होते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा अ ई उ। अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए प्रत्याहार जो प्रत्याहार में जो अड़ प्रत्याहार है उसमें कितने वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप काउंट करके देख लेंगे 1 2 3। वर्णों की संख्या की बात की जाए तो 3 हो गई। और अगर ये पूछ लिया जाए कितने सूत्रों से मिलकर बना है तो आप बताएंगे कि एक सूत्र से मिलकर बना है। कौन वाला सूत्र है? वो पहला सूत्र है। ये तो थी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं है तो कभी कभी यही डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पूछ लेता है आदि रंतेन संहिता ये कैसा विधायक सूत्र है, क्रिया विधायक सूत्र है या फिर संज्ञा विधायक सूत्र है। तो आपको याद रखना है कि ये संज्ञा विधायक सूत्र है, मतलब संज्ञा करने वाला सूत्र है ये। अब चलते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे और हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। देखिए प्रत्याहार बनाने का कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि प्रत्याहार को रटना है। याद किसको करना है? महर्ष सूत्र आपको याद होने चाहिए। और महर्ष सूत्र अगर आपको याद होंगे और तो पूरे आप जो भी प्रत्याहार आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो आप आसानी से उसका आंसर दे पाओगे, वो आप बता पाओगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रत्याहार को बनाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये महर्ष सूत्र यहाँ पर दिए गए, बिना इनकी सहायता से आप प्रत्याहार नहीं बना सकते। मैंने आपको प्रत्याहार बताया, मैंने आपको प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पर मैंने एक अड़ प्रत्याहार तो बता दिया कि यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से ले लिया। यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये है आ ई उ उड़। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो मैंने ऐसे प्रत्याहार बना दिया था कि अड़ प्रत्याहार, दूसरा यहाँ से प्रत्याहार बन जाएगा। यहाँ से मैंने ई को उठाया, यहाँ से मैंने ड़ा को उठाया। तो यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं इस तरीके से। यहाँ से मैंने ई को उठा लिया और यहाँ से मैंने क्या उठा लिया? ड़ा को उठा लिया और एक प्रत्याहार बन गया अड़ प्रत्याहार, इड़ प्रत्याहार। अब यहाँ पर पूछ लेता है कि बताइए इड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। यहाँ पर पूछ ले कि बताइए इड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई और उ आया। यहाँ पर जो ड़ा है उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी क्योंकि ये क्या है? ये शुद्ध व्यंजन है और शुद्ध व्यंजन की आधी मात्रा होती है, इसकी काउंटिंग नहीं होती है। ये सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए यहाँ पर रखे हुए होते हैं। इसके बाद यहाँ से हमने उठा लिया, यहाँ से हम उठा लेते हैं आ को और यहाँ से उठा लेते हैं का को और एक प्रत्याहार यहाँ पर बना देंगे अक प्रत्याहार। यहाँ पर एक प्रत्याहार बना देंगे अक प्रत्याहार। अब यहाँ पर अक प्रत्याहार बन गया। अगर ये पूछा जाए कि बताइए अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो अगर आपको महर्ष सूत्र पता है तो या फिर लिखे हुए हैं आप देख कर ही बना सकते हैं। देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख कर ऐसे बना सकते हो। देखिए यहाँ से अंतिम वाले वर्णों की काउंटिंग नहीं की जाएगी और देखिए अंतिम वाले वर्णों से पहले की काउंटिंग होगी, बाद की काउंटिंग नहीं होगी। तो ये अंतिम वाले वर्ड जिनसे हलंत लगा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से होंगे? अ ई उ और री रे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अ ई उ री और री। आप देखेंगे कि ये कितने हो गए हैं कि अ के प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड हो गए? अ ई उ री और उ री और री। ये वर्णों की संख्या कितनी हो गई? वर्णों की संख्या हो गई है 5। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये वर्ड किसके लिए जाने जाते हैं तो ये वर्ड
ह्रस्व स्वर के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि बताइए ह्रस्व स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, इसी को ही हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं कि मूल स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, मूल स्वर के लिए अक प्रत्याहार होता है। या फिर कह दिया जाए ह्रस्व स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, तो अक प्रत्याहार होता है। पूछ ले क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि बताइए अक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो अ इ उ रि रे। अगर ये पूछ लिया जाए कि अक प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना है, तो 2 सूत्रों से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद यहाँ से हम लोग उठाएंगे ई को और यहाँ से उठाएंगे हम लोग का को। तो यहाँ से मैंने उठा लिया, यहाँ से मैंने उठा लिया ई को और यहाँ से उठा लिया मैंने का को, और यहाँ से बन गया एक प्रत्याहार, बन के तैयार हो गया एक प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाएंगे तो यहाँ से उठाएंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, कभी ऊपर की यहाँ से उठा के ऐसे नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रत्याहार बन जाएंगे और वो प्रत्याहार गलत माने जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि एक एक प्रत्याहार बन गया। अगर हमने यहाँ पर पूछ लिया कि बताइए एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो आप देख कर बताएंगे कौन कौन से होते हैं। ई ओ रे अलरे। अगर बात करें कि बताइए एक प्रत्याहार में कितने वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 कितने वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए। कितने सूत्रों से मिलकर बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कितने सूत्रों से मिलकर बने हुए हैं, तो 2 सूत्रों से मिलकर बने हुए हैं, पहले और दूसरे सूत्र से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद यहाँ से मैंने उठा लिया ए को, ठीक है, यहाँ से मैंने उठा लिया ए को और यहाँ से मैंने उठा लिया अंगा को, यहाँ से उठा लिया मैंने अंगा को, और एक प्रत्याहार बन के तैयार हो गया एंग प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बन के तैयार हो गया, एंग प्रत्याहार बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप बताएंगे, देख कर ही बताएंगे कि बताइए एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा कि तीसरे नंबर का सूत्र है ए और ओ। कौन कौन से आते हैं, ए आता है और कौन आता है, ओ आता है, ठीक है। अगर बात करें कि बताइए एंग प्रत्याहार में कितने वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने वर्ड होते हैं, 2 वर्ड होते हैं। अगर पूछा जाए कि बताइए एंग प्रत्याहार किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंग प्रत्याहार गुण स्वरों के लिए गुण वर्ड के लिए जाना जाता है, गुण स्वरों के लिए जाना जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे गुण स्वर के लिए जाना जाता है। यहीं से हमारी संधियाँ भी ली गई हैं, हमारे महर्षि सूत्रों से ही हमारी संधियाँ भी ली गई, यहीं से पूरी ग्रामर बनी हुई है। पाणिनि जी ने जो 14 सूत्रों की रचना की है, उन्हीं से पूरी व्याकरण बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद देखिए गुण स्वर। अगर ये पूछा जाए एंग प्रत्याहार में गुण स्वर कितने हैं, तो 2 बताएंगे। इसके बाद यहाँ से एक और प्रत्याहार बन जाएगा। यहाँ से मैंने अ को उठाया, यहाँ से मैंने च को उठाया, और यहाँ पर एक प्रत्याहार बन जाएगा एच प्रत्याहार। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एच प्रत्याहार में अ और औ 2 वर्ड होते हैं, अ और औ। अगर बात की जाए कि बताइए एच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या होती है कितनी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 होती है। और किसके लिए जाने जाते हैं, एच प्रत्याहार किसके लिए जाना जाता है, तो ये वृद्धि स्वर के लिए जाना जाता है। वृद्धि स्वर देखिए यहीं से वृद्धि संधि बनी हुई है, ठीक है, यहीं से वृद्धि संधि बनी है, और ये वृद्धि स्वरों के लिए एच प्रत्याहार जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि एच प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना है, तो एच प्रत्याहार एक सूत्र से मिलकर बना है, चौथे नंबर के सूत्र से मिलकर। यहाँ पर अगर बात की जाए कि एंग प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना, तो ये भी एक सूत्र से मिलकर बना, ये तीसरे नंबर के सूत्र से मिलकर बना हुआ है। अब फिर इसके बाद में यहाँ से देखेंगे आप कि यहाँ से मैंने ए को उठाया, यहाँ से मैंने चा को उठा लिया, और एक प्रत्याहार और बन गया, जो कि कौन सा प्रत्याहार कहा जाएगा, एच प्रत्याहार। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो इसमें भी देखेंगे कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो ए ओ ऐ औ। तो यहाँ पर देखेंगे ए ओ ऐ और औ। अगर बात करते हैं कि ए ओ ऐ औ ये कितने हो गए, वर्णों की संख्या काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 4। ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये जो वर्ण हैं या ये एच प्रत्याहार है, ये संयुक्त स्वर के लिए जाना जाता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसके लिए जाना जाता है, तो ये संयुक्त स्वर के लिए। अगर पूछा जाए संयुक्त स्वरों के लिए कौन सा प्रत्याहार है, तो संयुक्त स्वरों के लिए एच प्रत्याहार है। कितने सूत्रों से मिलकर बना है, तो ये 2 सूत्रों से मिलकर बना है, तीसरे नंबर के सूत्र और चौथे नंबर के सूत्र से मिलकर बना है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में ये क्रम चेंज होता है, हिंदी में होता है, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में जो क्रम हो जाता है वो होता है ए ऐ ओ औ, ए ऐ और ओ औ। देखिए हमारी जो संस्कृति है उसकी जो पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है। यहाँ देखो एक एक मात्रा एक साथ डबल मात्राएं बाद में है, तो यहाँ पर देखिए हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, हमारी संस्कृत में ए ओ ऐ ओ। हिंदी वाला आप नहीं याद रखना है, जो पहले से याद है उसी क्या याद करना, जो आपको नहीं आता है उसे पढ़ना है। तो इसको नहीं याद रखना है, और याद किसको रखना है, जो संस्कृत वाला है, पढ़ क्या रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो तो उसी को याद भी रखना है, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से पूछ लेता है कि आप बताएंगे कि एच ए जो है किन स्वरों से मिलकर बना हुआ है, तो ए जो है थोड़ा सा यहाँ पर हम बता देते हैं। ए जो होता है वो किन स्वरों से मिलकर बना हुआ है, होता है आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए। और अगर ओ की बात करते हैं तो आ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है, ओ। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐ किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ए मिलकर क्या बनता है, आ प्लस ए मिलकर ऐ बनता है। और अगर हम ओ की बात करते हैं तो आ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है, आ प्लस ओ मिलकर ओ बनता है। और ये चारों के चारों कैसे हैं, ये चारों के चारों संयुक्त वर्ण हैं। क्या है ये, संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, संयुक्त स्वर। और कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए किन स्वरों से मिलकर बना है, तो आ और ई मिलकर ए बना है। ओ किन स्वरों से मिलकर बना है, आ और ऊ मिलकर ओ बना है। ऐ किन स्वरों से मिलकर बना है, आ और ए मिलकर ऐ बना है। औ किन स्वरों से मिलकर बना है, आ और ओ मिलकर ये क्या बना है, ओ बना है। तो ये था, आज मैंने आपको प्रत्याहार बनाने के तरीके को बताया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। मैंने पूरे प्रत्याहार तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने जो इससे संबंधित थे, यहाँ से भी एक प्रत्याहार बन सकता है। यहाँ से आप देखेंगे आ और यहाँ से आप देखेंगे चा, और एक प्रत्याहार बन के तैयार हो जाएगा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अच कितने होते हैं, 9 होते हैं। चलो एक प्रत्याहार बीच में याद आ गया तो वो भी बता देते हैं। यहाँ से देखिए जो अंतिम वाले वर्ण हैं उनकी काउंटिंग नहीं होगी, और जो इससे पहले वाले वर्ण हैं उनकी काउंटिंग हो जाएगी। अ ई उ री लृ ए ओ ऐ और औ। इन वर्णों की संख्या कितनी है, 9। और ये कितने सूत्रों से मिलकर बने हुए हैं, ये 4 सूत्रों से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी देखिए, मैंने आपको मेन जो अच से संबंधित, जो स्वरों से संबंधित प्रत्याहार थे वो मैंने आज आपको बता दिए। तो आज आपको क्लास कैसी लगी, उम्मीद है कि सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संस्कृत।